पीएससी में हम लोग दुगनी कर देंगे। आज बताएं कितनी दुगनी हो गई है। 500 करोड़ की लागत से स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम शुरू करेंगे। कहो तो ये मुख्यमंत्री जी पढ़ भी ना पाए। स्मार्ट सिटी बनाते बनाते ये स्मार्ट क्लास भी बनाने लगे हैं। ऑडियो वीडियो प्रोजेक्टर के साथ स्मार्ट क्लासरूम बनाई जाएंगी। कंप्यूटर लैब, साइबर लैब, आर्ट रूम निर्माण की जाएंगे। वाईफाई की व्यवस्था की जाएगी। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालयों के निर्माण होंगे। आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी रो रही है कि उसे बजट मिल जाए। सोचिए क्या लिखते हैं अपने घोषणा पत्र में कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालय बनाएंगे। जो आपके नाक के नीचे है विश्वविद्यालय, वो फंड के लिए रो रहा है। और बाकी यूनिवर्सिटी कॉलेज का क्या हाल होगा वो आप बेहतर समझते होंगे। स्वस्थ प्रदेश बनाएंगे, इसके लिए हम एड लास्ट में एक दिखाएंगे आपको। पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट को इलाज की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग को, पूरे स्वास्थ्य विभाग को इलाज की जरूरत है। हम लगभग 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे किसी योजना के माध्यम से। 30,000 करोड़ मतलब सरकार अपने हाथ खड़े कर रही है। सरकार नहीं चाहती कि वो इलाज खुद दे, वो चाहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स इसमें आए। और जो वित्त मंत्री हैं, सबसे पहला मेडिकल कॉलेज सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप दोनों स्कीम से मिलकर के शाहजहांपुर का पहला मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया था। उस समय वित्त मंत्री के गृह जनपद का मेडिकल कॉलेज ही में कुछ नहीं हो रहा है। इलाज तो दूर, दवाई तो दूर। जो मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए जो स्टाफ की जरूरत होती है, वो स्टाफ ही नहीं है वहां पे। और आपको याद होगा जिस समय मैं सदन में था कि उस मेडिकल कॉलेज में कितने प्रोफेसर की जरूरत है, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत है, कितने अन्य स्टाफ की जरूरत है, उसकी पूरी सूची पढ़ी थी मैंने। जब वित्त मंत्री के अपने गृह जनपद के मेडिकल कॉलेज की ये हालत हो, स्वास्थ्य की ये हालत हो, मैंने जानकारी की है शाहजहांपुर की, एक भी एम्बुलेंस नहीं चल रही वहां पर। फोन मिलाने पर एम्बुलेंस ही नहीं आती है। घंटों इंतजार करने के बाद एम्बुलेंस पहुंचती है। सोचिए वित्त मंत्री के जनपद का ये हाल। और अभी हाल में मैं कैंसर इंस्टीट्यूट गया था, क्योंकि इधर अगर हम डेटा सरकार का देखें तो डायबिटीज, हार्ट, किडनी और कैंसर, इन गंभीर बीमारियों से बहुत गरीब के घर में परेशानी आ रही है। बहुत बड़े पैमाने पे ये बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा है। जो पर्याप्त इलाज मिलना चाहिए, समय से इलाज मिलना चाहिए, क्योंकि अगर समय से इलाज मिल जाएगा तो खर्चा भी कम होगा और जीवन भी बचाया जा सकता है। लेकिन समय पे इलाज नहीं सरकार दिला पा रही है। अभी जब मैं कैंसर इंस्टीट्यूट गया, तो जब मैं कैंसर इंस्टीट्यूट में पहुंचा हूं तो सबसे पहले मरीज जिससे मैं टकराया वो गोरखपुर की थी बेटी एक। सोचिए कैंसर इंस्टीट्यूट में अचानक हम लोग गए, और जब मैंने कैंसर इंस्टीट्यूट के परिसर में गया और मैंने जानना चाहा कि मरीज कहां इंतजार करते हैं, कहां आराम करते हैं, तो वहां पर देखा कि जहां पर ओपीडी बनी हुई है बिल्डिंग की, उसी पर जमीन पर अपना गद्दा बिस्तर लगा करके सो रहे हैं। और जो सबसे पहले मैं टकराया, गोरखपुर की बेटी से टकराया मैं। उसके ब्रेन में पानी निकालने का या ट्यूमर की शिकायत थी, कैंसरस था, इसलिए पानी निकाला जा रहा था, उसका फर्दर इलाज होना था। आप सोचिए प्रदेश के मुख्यमंत्री 9 साल से हैं, 9 साल से, और गिनती कर लेना गोरखपुर कितनी बार गए, गोरखपुर कितनी बार पहुंचे हैं। कुंभ का तो गिनती आ गई है, कुंभ में कितनी बार गए वो। अयोध्या की भी गिनती आती है, बनारस की भी गिनती आती है कि ये पहले मुख्यमंत्री जो इतनी बार गए हैं।
सोचिए, गोरखपुर में जाने के बाद भी कैंसर का इलाज गोरखपुर में ना उनके बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है और ना ही एम्स में है। उस गरीब परिवार को इलाज कराने के लिए लखनऊ आना पड़ रहा है, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हुए कैंसर इंस्टीट्यूट में। सोचिए आप, उसके लिए बजट, पर्याप्त बजट नहीं दे रही सरकार। कितने वर्ष लग गए उन्हें डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए। जब मैं एक बार औचक निरीक्षक करने गया था, ऐसे ही औचक निरीक्षक नहीं बोलेंगे, अपने बनाए हुए कैंसर इंस्टीट्यूट को देखने, बजट के दिन हमारे साथ चौधरी साहब भी थे। तो जब पहुंचे तो पूछा कि डायरेक्टर कहां है, तो डायरेक्टर साहब को आने में आधा घंटा लगा। वो आना इसलिए नहीं चाहते कि क्या जवाब दें बजट का। अभी हम लोग विधायक लोग सब गए मिल करके, डायरेक्टर गायब हो गया वहां से, और इसलिए चले गए कि क्या बताएं। वो तो काम करना चाहते हैं, डायरेक्टर, डॉक्टर्स काम करना चाहते हैं। वहां इंस्टीट्यूशन में जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं वो अच्छा काम करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने नाम तो बदल दिया, लेकिन बजट नहीं दे रही सरकार। वहां पर जो मशीन आनी थी, पैट स्कैन मशीन, वन ऑफ द बेस्ट मशीन है वहां की, जो लगनी थी आज तक नहीं लग पाई हैं। कई मशीनें इसलिए नहीं लग पा रही हैं क्योंकि ठेकेदार नहीं सरकार तय कर पा रही है। और ठेकेदार क्यों नहीं तय हो रहा, आपसे बेहतर कौन जानेगा। अब ये बात मैं नहीं कह सकता हूं, ये बात लगता है इन्हें पता है, हमारे पत्रकार साथियों को यही बात है, सही कह रही है, लेकिन मैं नहीं कह सकता क्योंकि यूपी भारत है। यूपी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। बताओ, उत्तरांचल के लोगों को एक्सेप्ट कर लिया, और उत्तरांचल में जमीन नहीं ले सकते हम लोग जाएं तो, वहां 370 लगा दिया उत्तराखंड में। तो ये तो मेडिकल की व्यवस्था, किसी मेडिकल कॉलेज में आप चले जाएं और उसमें चले जाएं, जो प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराया गया था, शिलान्यास कराई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, अपने प्रधानमंत्री जी के नाम पर, उस यूनिवर्सिटी का हाल क्या है बताइए आप लोग। अब तो बजट में 1 ट्रिलियन वाली बात भी नहीं आ रही है। आप सब लोग बैठे हो, कितनी बार 1 ट्रिलियन आया इसमें? 1 ट्रिलियन कितनी बार आया इस बार? 1 ट्रिलियन अगर आया हो तो बताइए आप। और वो 1 ट्रिलियन तो पा ही नहीं सकती है सरकार, जिस गति से ये ग्रोथ रेट हो रही है इसमें, कभी नहीं पहुंच सकते वहां तक। क्या और बताएं इनका, सब धोखा ही धोखा है। इन्हें केवल बजट देना चाहिए था अपना जुमला मंत्रालय के लिए। और बजट की पहली लाइन, मतलब सेकंड लाइन जो लिखते हैं बजट की, हम लोग क्या गलत बोल रहे थे? अगर आप बजट की सेकंड लाइन पढ़ेंगे आप, और उस बजट की सेकंड लाइन में लिखा गया है कि हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ, हालांकि वर्ड महाकुंभ कहीं नहीं हमारे वेदों में नहीं है, 144 वर्षों में आता है। तो हम क्या गलत बोल रहे थे बताइए आप? हम लोग भी तो यही बात कह रहे थे कि हर कुंभ 144 वर्ष बाद आता है। हर कुंभ 144 वर्ष बाद ही आएगा। क्या गलत कह रहे हैं? जो बात हम लोग कह रहे थे वो आपने लिख दी अपने बजट के स्पीच में, और इनकी बजट स्पीच बिना उर्दू के पूरी नहीं हुई। लगता है वित्त मंत्री ने बजट गोपनीयता बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी को भी नहीं दिखाया। अगर मुख्यमंत्री जी को दिखा दिया होता तो शायद वित्त मंत्री ये शेर नहीं पढ़ पाते कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। सोचिए आप, ये गोपनीयता उन्होंने बना के रखी। ये सीक्रेसी होती, क्योंकि आप बजट किसी को बता नहीं सकते बजट पेश होने से पहले तक। तो देखिए सरकार में हो क्या रहा है, और उसी का परिणाम आपने कुंभ में देखा कि जो उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन बोर्ड है उसका जो डेटा कहता है, और जो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड एनजीटी का जो डेटा कहता है, दोनों में ब्लंडर है।
दोनों इंजन टकरा रहे हैं। हो क्या रहा है ये बताइए दिल्ली लखनऊ में? दिल्ली वालों के आंकड़े, दिल्ली वालों का डेटा यूपी वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और यूपी वाले अपना नया डेटा है जो स्वीकार करेगी दिल्ली के नहीं करेगी। अब ये बताइए आप, अगर हम दिल्ली वालों के आंकड़ों को मान करके कोई बात कहें और ये सरकार नहीं मान रही है, तो क्या ये सरकार कहेगी कि दिल्ली वाले सनातनी नहीं है? अगर दिल्ली वाले ये कह रहे हैं कि जो गंगा का पानी है, संगम पे जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है, अगर हम दिल्ली वालों की बात माने तो ये बात हम मान के चलें कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को भी सनातनी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं, पानी स्नान करने लायक नहीं है। मैं तो इस मौके पर कहूंगा, चाहे वो यूपी पॉल्यूशन बोर्ड के डेटा हो या सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड का डेटा हो जो मेरे हाथ में है, बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं उसी पानी से, स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप में। क्या ये स्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी? अगर ये नहीं कर रहे हैं, अगर संगम का पानी नहीं स्वीकार कर रहे हैं खाना बनाने के लिए जो भर के आएगा वहां से, और स्नान पीने का काम, और मैं तो कहूं कमाल अख्तर जी एक बोतल में भर करके वहीं रख देना उस सदन में, जब पी के दिखाओ। सोचिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है वो बैक्टीरिया आता कहां से, वो बैक्टीरिया आता कहां से है। वो बैक्टीरिया गंदगी से आता है। हमारे मुख्यमंत्री को बीओडी, सीओडी, डिजोल्व ऑक्सीजन कुछ नहीं पता है। अगर पता होता तो शायद इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सदन में। और कभी कभी क्या होता है कि आदमी अपने नेचुरल उसमें चला जाता है, वो उनका नेचुरल फ्लो था। पहले एएनआई ने एक बार दिखाया था नेचुरल फ्लो उनका। अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। जीरो टॉलरेंस क्राइम में जो इनका भेदभाव है, और कुछ ही लोगों पे भरोसा कर करके उन्हीं से सब काम लेना, उन्हीं से सब काम करवाना, उसका परिणाम क्या है कि हाईएस्ट लेवल का करप्शन है पुलिस विभाग में। अभी तक का हाईएस्ट लेवल का करप्शन है, और अपने कुछ लोगों को खुश करने के लिए कुछ लोगों पर कार्रवाई लगाता है। हाईएस्ट लेवल पर करप्शन है, और उसका उदाहरण कई हैं। पुलिस विभाग का इतना करप्शन उत्तर प्रदेश के लोगों ने कभी नहीं देखा होगा जितना हो रहा है, और हर तरह का करप्शन है। जितने तरह के करप्शन होते हैं, हर तरह का करप्शन पुलिस विभाग में है। और उसका परिणाम क्या है? आज उत्तर प्रदेश क्राइम अगेंस्ट वुमेन में नंबर 1 है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में नंबर 1 है। क्राइम अगेंस्ट SC ST बहुत से प्रदेशों को हम पीछे छोड़ गए, और कस्टोडियल डेथ में हम न जाने कहां हैं। और ये सरकार संविधान की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो आर्टिकल 21 है, जो आर्टिकल 21 कहता है, उसकी भी सरकार परवाह नहीं कर रही है। क्योंकि कई बार ये लोग बैलेंस करने के लिए भी जान ले लेते हैं। अगर किसी की जान ले ली, उंगली उठ गई, तो उन्हें बैलेंस करना है तो अपने आदमी को भी वो मार देंगे। सोचिए आप, आर्टिकल 21 संविधान का बाबा साहब का, कि आप जान नहीं ले सकते किसी की। और कस्टोडियल डेथ में हम कहां पहुंच गए? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में भी हम लोग न जाने कहां हैं। एक पिछले दिनों हमने सदन में भी कहा था, लेकिन खुल के बात नहीं कही थी। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे अखबारों में वो विज्ञापन आया था कि वो जेल के अंदर एक गधा बंद है। सभी अखबारों में बड़े फ्रंट पे आया था। हमें तो यही नहीं समझ में आया गधा कौन है।
एक विज्ञापन अखबारों में आया जिसमें जेल के अंदर एक गधा दिखाया गया। हमें ये नहीं समझ में आया गधा किसको कह रही सरकार ये। और जब हमने उस पर ट्वीट कर दिया, एक्स पे लिख दिया, उसके बाद से वो एड भी आना बंद हो गया। थाने का करप्शन आपको याद होगा, एक थाना बलिया का, उसकी आमदनी क्या थी? प्रतिदिन जाने कितनी इनकम थी प्रतिदिन उसकी, 25 लाख रुपए थे। और कुंभ में जो हम लोगों ने दुर्दशा देखी है, कुंभ में ट्रैफिक जाम, गाड़ियों में बैठे रहे लोग, चलने के लिए चलते रहे, किलोमीटरों चलते रहे, सब सड़कें बंद रहीं, लोग स्नान नहीं कर पाए, जहां पानी मिला वहां स्नान कर लिया, संगम त्रिवेणी में नहीं पहुंच पाए। बहुत से लोग बस स्नान करके चले गए, बस उनकी श्रद्धा थी इसलिए स्नान करके चले गए, क्योंकि सरकार ने इतना इवेंट कर दिया, मैनेजमेंट कर दिया और इतना पॉलिटिसाइज कर दिया। पहली बार कुंभ को पॉलिटिसाइज किया गया होगा, इससे पहले कभी कुंभ पॉलिटिसाइज नहीं हुआ। जो हमारे कुंभ की ब्यूटी थी, वो ब्यूटी ये थी कि कन्वर्जेंस ऑफ रिवर, जो नदियां मिलती हैं, वो है ब्यूटी हमारी। इन्होंने बढ़ा बढ़ा के कह करके, और बहुत सारे साधु संत बोल नहीं सकते हैं लेकिन दुखी मन से कहे हैं, क्योंकि उन्हें सेवा मिलनी चाहिए थी। सेवा करने का काम सरकार को करना चाहिए था। सरकार मुनाफे की नहीं सोच सकती है, धर्म के काम में मुनाफा नहीं सोचा जा सकता है। धर्म का काम सेवा का है, आस्था का काम है। कोई इसमें मुनाफा ढूंढ रहा है, सोचिए आप। इनके लिए धर्म मुनाफा हो गया, बिजनेस हो गई। और धर्म में राजनीति पहली बार सम्राट हर्षवर्धन ने जहां शुरू किया था कुंभ, वैसे तो पौराणिक है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री बोलती है वो यही बोलती है कि सम्राट हर्षवर्धन ने कभी कुंभ शुरू किया था। सम्राट हर्षवर्धन में पहुंचते थे, 75 दिन रह करके दान कर करके जाते, स्नान करते थे लोग, और सभी धर्मों के लोग बुलाया जाता था, सभी धर्मों के लोग मौजूद रहते थे। जैसे इन्होंने कुंभ शुरू किया, जिस व्यक्ति ने कभी कुंभ शुरू किया उसकी प्रतिभा ही हटा दी वहां से। और जब मैंने उस बात को ट्वीट किया, लिखा एक्स पर, तो जल्दी जल्दी में उन्होंने एक चौराहे पे सम्राट हर्षवर्धन को लगा दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सम्राट हर्षवर्धन ने, जिसने कुंभ लगाना शुरू किया था, कुंभ का आयोजन शुरू किया था, जो दान और स्नान के लिए लोग आते हैं, उससे बड़ा महादानी कोई नहीं मिला। हालांकि दानवीर कर्ण का अलग इतिहास है, अलग तरीके से हम लोग मानते हैं, लेकिन कुंभ में महादानी उससे बड़ा कोई नहीं हुआ। उसकी अगर भविष्य में हम लोगों को प्रतिमा लगानी पड़ेगी तो वही कुंभ क्षेत्र में हम लोग लगाने का काम करेंगे। और हम तो दान के लिए कई बार कह चुके हैं, ये सरकार का दिल ऐसा ही नहीं कि दान दे दें। हम तो कहेंगे कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, दिल्ली वालों से दान ले लें, क्योंकि वो जो किला है वो फौज के अंडर है, वो किला दान में ले लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य में न जाने कब तक कुंभ होगा। हम लोग धरती पर नहीं रहेंगे तब भी कुंभ होगा, हम लोग नहीं थे धरती तब भी कुंभ हो रहा था, लेकिन बीजेपी वाले इतना प्रचार किए कि कुंभ पहले होता ही नहीं था, वो आए तभी से कुंभ हो रहा है। सोचिए आप, इसको भी ओन करना चाहते हैं। कुंभ भी उन्हीं ने शुरू किया, इवेंट बना दिया उन्होंने। श्रद्धा और भावना से आने वाले श्रद्धालुओं की कितनों की जान चली गई। ये अभी मैं देख रहा था बजट में, ये कोई सेंचुरी बना रहे हैं, गिद्ध सेंचुरी, वो भी क्या है वो, नहीं, कोई संरक्षण हो रहा है, कोई गिद्ध संरक्षण, वो स्पेशल गिद्ध है कोई, तो वो क्या हुआ, प्रजनन क्या होता है बताओ। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी क्या सोच रहे हैं, प्रजनन केंद्र गिद्ध का बना रहे हैं, और वो भी कहां पे, अपने गोरखपुर में। गोरखपुर में बना रहे हैं। नहीं, वो कहीं है,
कहीं और भी बनाया जा सकता था। हालांकि वो आप समझ गए।